घर में लगातार दवाइयाँ चलती रहती हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ लगा ही रहता है। दवाइयाँ आपके साथ, आपके घर के साथ परमानेंट जुड़ी हुई है। घर में कलह-कलेश की स्थिति बनी हुई है, रिश्तों में मनमुटाव चलता रहता है। शादी के लायक बच्चों की शादी नहीं हो रही और शादी हो गई है तो तलाक की स्थिति बनी हुई है या फिर संतान सुख नहीं मिल रहा, वंश वृद्धि नहीं हो रही। घर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई है। बरकत जैसे रूठ सी गई है, जिस काम में हाथ डालो वही घाटा हो रहा है। तो आप परेशान ना हो। इस अमावस पर कुछ छोटे-छोटे ऐसे कार्य करें जिससे आपके देव, पितर और ग्रह सब खुश होंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि होगी, बरकत और बढ़ोतरी हो। फिर वो चाहे पैसे की बरकत हो, पढ़ाई की बरकत हो या फिर वंश वृद्धि की बरकत हो या मान सम्मान की बरकत हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह आप सबसे एक नम्र निवेदन करती हूँ, जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपके मित्र, दोस्त, संबंधी भी इन छोटे-छोटे उपाय को अपनाकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि सबके भले में अपना भला है। जब हमारे आसपास कोई इंसान खुश होता है, तो जाने-अनजाने वो हमारी खुशी का कारण बनता है। तो उसे दुखी देख हमारा मन कहीं न कहीं परेशान हो ही जाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने आसपास अपने मित्र, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। ताकि इसमें बताए उपाय अपनाकर वे भी अपने कष्ट दूर कर सके। दोस्तों, कई बार आपने किसी से सुना होगा कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, उसकी वजह से आपका काम कारोबार नहीं चल रहा, फला काम नहीं चल रहा और भी ना जाने क्या क्या। पर मैं ये कहूंगी, अगर हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे बड़ों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, तो भले ही कुंडली में कोई भी दोष दिखे, पर वो सिर्फ कहने को होगा, वो हमारे जीवन में नेगेटिव प्रभाव नहीं डालता। क्योंकि हम खुद भी माता पिता होने के नाते ये समझ सकते हैं कि कोई भी माता पिता अपनी संतान को दुख नहीं देता, श्राप नहीं देता, जब तक संतान उनके साथ अति ना करे। आगे वीडियो के अंत में मैं पितरों को खुश करने के कुछ उपाय भी बताऊंगी। उससे पहले कुछ और जरूरी बात। कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष है, आप ये पूजा पाठ करवा लो। और भोले भाले लोग या परेशानियों से घिरे लोग वो सब करते भी हैं और देव पूजा से जाहिर सी बात है उनको शांति भी मिलती है और काल सर्प दोष होता भी है। पर मैं साधारण सी भाषा में इसे इस तरह कहूंगी कि जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाएं, तो वो काल सर्प दोष कहलाता है। उसमें भी एक योग है और एक दोष है। जब कुंडली के 1 से 6 तक के घरों में ग्रह हों, तो ये योग है। योग इसलिए कि 1 से 6 तक के घरों की कुंडली के दूसरी साइड के घरों पर दृष्टि जाती है और उस दृष्टि से उन सोए घरों को हम जगा सकते हैं। और दोष इसलिए, जिस कुंडली में 7 से 12 घरों में ये ग्रह होते हैं उसको भी लाल किताब दोष नहीं कहती। लाल किताब तो ये बोलती है काल सर्प दोष वालों के जीवन में स्पीड होती है, जैसे एक आम आदमी की गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो काल सर्प दोष वालों की गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। बस अगर जातक अपनी कुंडली दिखा ले और उसे पहले से पता चल जाए कि आगे स्पीड ब्रेकर है या आगे यू टर्न आने वाला है, तो वो अपनी स्पीड का फायदा उठा सकता है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े खिलाड़ियों की कुंडली में काल सर्प दोष है। तो अब आप इसे दोष कहेंगे या योग कहेंगे, ये आपकी मर्जी। मैं बस ये प्रयास कर रही हूँ कि आपके मन में आ रहे बेकार के भ्रम हटा सकूं, क्योंकि ज्योतिष का काम लाइफ को आसान बनाना है, ना कि बेकार के भ्रम फैलाना। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे प्रभाव आपके जीवन में ना आए, तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें, शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करें, अपनी माता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करें, नहाने के पानी में दूध या गंगा जल मिलाए, जब मौका मिले गंगा स्नान करें। तो ये योग आपको निश्चित ही बहुत लाभ देगा। एक छोटा सा काम इस योग के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए कर सकते हैं। आप एक नाग नागिन का जोड़ा ले और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने पितरों से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो अमावस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो मन में अपने बड़ों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको याद करते हुए उनकी पसंद का भोजन बनाने की कोशिश करें। उस दिन आप भोजन में खीर जरूर बनाएं। आपके बड़े जिन फल मिठाइयों को चाव से खाते थे, वो फल मिठाई आप उस दिन अपने घर लाएं, उनकी थाली में रखें, उनको अर्पित करें। घर के दक्षिण की तरफ मुंह करके एक दिया जलाएं। अपने बड़ों को प्रणाम करें और जाने अनजाने हुई गलती की क्षमा मांगे और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके साथ शेयर करें।
कोई काम अगर नहीं बन रहा है तो उन्हें बोले और कहे कि मैंने सामर्थ्य अनुसार आपके लिए भोजन बनाने की कोशिश की है। अब हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करना आपका काम है। आप ही को अपने परिवार का ध्यान रखना है। इस तरह जब आप अपनी भावनाएं अपने बड़ों के साथ शेयर करते हैं, उनके सामने अपनी परेशानियां बताते हैं, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है इस तरह की आपकी स्तुति सुनकर आपके बड़े बहुत ही प्रसन्न होंगे और अपनी परवरिश पर गर्व करेंगे और आपको खूब आशीर्वाद दें पितरलोक को प्रस्थान करेंगे। और हाँ, अब आपको अपने काम को करने के लिए अपनी फाइलों को ले लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके बड़े आपकी हर फाइल ले खुद आपके काम करवाएंगे और आप जीवन में ये सोचते रह जाएंगे कि इतना मुश्किल काम इतना आसानी से कैसे हो गया। पर ये तब होगा जब आप अपने बड़ों के प्रति पूर्ण समर्पित हो, उनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। खैर, ये मेरी अपनी मान्यता है कि ऐसा होता है। आप ऐसा करके देखें, मुझे विश्वास है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसा मैंने महसूस किया है। आप उस भोजन को जो आपने बनाया है और अपने पितरों को अर्पण किया है, चाहे तो आप उसे मंदिर में दे के आ सकते हैं, चाहे आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं, चाहे आप गौ माता को खिला सकते हैं, पर उसमें से एक भाग आप गाय को दें, एक भाग आप कुत्ते को दें और एक हिस्सा आप गौ को डालें। इतना मैं जरूर कहूंगी। आप चाहे तो वस्त्रों का दान भी इस दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बड़ों के पसंद के वस्त्र दान कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक काली किनारी की धोती या काली किनारी का परना आप मंदिर में भी दे सकते हैं। मंदिर के बाहर बैठे किसी साधु को, किसी भिखारी को भी दे सकते हैं। इससे भी आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। आप जब सूर्य भगवान को जल देने जाएं तो उसके साथ साथ अमावस के दिन दक्षिण मुखी होकर एक लोटा जल अपने पितरों को याद करते हुए भी दें। ये भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। आप अमावस के दिन शाम के समय भोले बाबा के समक्ष एक दिया अपने पितरों के निमित्त जरूर जलाए। इससे भी आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके पितर आपसे बहुत खुश होते हैं। मैं पूजा पाठ की बहुत ज्यादा विधि विधान नहीं जानती और न ही मुझ में इतनी भक्ति है, पर जो मैं अपनी लाइफ में साधारण से काम करती हूँ, साधारण से तरीके से पूजा पाठ करती हूँ और उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, जो मेरे आसपास रहते हैं वो मेरी बात से पूर्णता सहमत होंगे। ये बताने के पीछे मेरा उद्देश्य बस इतना ही था कि आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहें, अपने फर्ज पूरे करते रहें। फिर देव, पितर और ग्रह सब आप पर प्रसन्न होंगे और उन्हें आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। एक और उपाय, जिसे हम अचूक उपाय कहेंगे, जब आपको लगे कि आपको हर ग्रह की परेशानी आ रही है, यानी आपकी समझ में ना आए कि आप कौन सा नियम करें, तो आप एक गोला लें। गोला जो हम खीर और हलवे में डालते हैं, उसके ऊपर से छोटा सा हिस्सा काटे, उसमें आटे, घी और चीनी से बनी पंजीरी भरे। उसमें आप काले सफेद तिल भी डाल सकते हो, आप उसमें बादाम का चूरा भी डाल सकते हो। फिर आप इसे अमावस्या वाले दिन या किसी भी शनिवार के दिन जहां बहुत सारी चींटियों के बिल हो वहां दबा दें। दबाते वक्त आप इसे इस तरह दबाएं कि इसका मुंह जमीन के बराबर हो। इस नियम से भी निस्संदेह आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। कैसी भी परेशानी हो, आराम जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरे बताए नियम आपके लिए फायदेमंद होंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय माता दी।